हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी आरओ मेंस एग्ज़ाम की। और इस मेंस एग्ज़ाम में जो पत्र लिखने के लिए आते हैं, लेटर राइटिंग के लिए जो आते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि पत्र लिखने के लिए जो है वह 3 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से तीनों में आपको पत्र लिखने के लिए कहा जाता है। अब ये पत्र जो है ये सामान्य पत्र की तरह नहीं होते हैं, जैसे कि हम आप विद्यालय में या अन्य स्थानों पर पत्र लिखते हैं, तो ये पत्रों का जो प्रारूप है वो कुछ उस तरह से नहीं होता। तो ये किस प्रकार के पत्र हो सकते हैं? ये सरकारी पत्र हैं, अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, परिपत्र हो सकता है, ज्ञाप या विज्ञप्ति, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, प्रारूप लेखन या टिप्पण या कार्यालयी आदेश, इस टाइप के प्रश्न लिखने के लिए कहा जाता है। अब आमतौर पर जो हम पत्र लिखते हैं उनमें एक ही भाषा शैली होती है, सेवा में श्रीमान से लेकर के और आपका आभारी रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, इस टाइप से प्रश्न हम लोग आमतौर पर लिखते रहते हैं। लेकिन जो कार्यालयी पत्र होते हैं, जो दो सरकारों के बीच में या दो देशों के बीच में, दो राज्य सरकार के बीच में, दो मंत्रालय या दो विभाग के बीच में जो बातचीत होती है पत्रों के माध्यम से, लिखित पत्रों के माध्यम से जो बातचीत होती है, तो उस टाइप के पत्रों को लिखने के लिए कुछ विशेष शब्दों का चयन करना पड़ता है। कहाँ से कौन से पत्र लिखे जाते हैं, कौन से पत्र हैं जिनकी शुरुआत दाहिने तरफ से होती है, कौन से पत्र हैं जो बाएं तरफ से शुरुआत होते हैं। तो दाहिने तरफ, बाएं तरफ ऐसे पत्रों को भी लिखने के लिए मतलब इसमें जानकारी आपको आवश्यक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने यहाँ पर कई सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लिया है जो आरओ मेंस में पूछा गया है। तो इस तरह से एक तो आपको मेंस के क्वेश्चन का नॉलेज हो जाएगा कि किस तरीके से मेंस में क्वेश्चन बनते हैं और उनको कैसे लिखा जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली जो है वह पत्र लेखन का जो आइडिया है वह यहाँ से हम लोग समझ लेने वाले हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो में हमने जो है वह ऊपर के दो यानी कि सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्रों को लिखने के लिए जो है वो विशेष तरीका बताया गया है। इसमें हमने बताया भी है आपको, तो अगर आप उनका उपयोग करते हैं तो आप एक अच्छा पत्र लिख पाएंगे। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वे किस टाइप के बने थे। तो पहला जो है या जो पेपर है ये 2017 आरओ मेंस का पेपर है। इसको देख लीजिए कि कैसे प्रश्न पूछा गया था। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इस तरह से आता है। 3 उसमें बटा रहता है, का, खा और गा में। पहला है अर्धशासकीय पत्र का लिखित रूप में प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। अब इसमें काफी कंफ्यूजन भी हो जाता है। कंफ्यूजन ये हो जाता है, पहले तो यहाँ ये समझिए कि क्या हमें अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र लिखना है। दूसरी बात, अगर उसका पत्र लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो प्रश्न है, इस प्रश्न में पत्र लिखने के लिए नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है? केवल आपको प्रारूप बना करके देना है। और आमतौर पर इस समय या पिछले कई परीक्षाओं से जो आरओ में पूछा जा रहा है वो केवल प्रारूप ही देने के लिए कहा जा रहा है। तो जब हम प्रारूप की बात करते हैं तो वहां पर पूरा पत्र नहीं लिखा जाता, बल्कि प्रारूप दिया जाता है। प्रारूप कैसे दिया जाता है? तो याद करिएगा, जब आप पत्र लिखते थे तो लिख देते थे आपका आज्ञाकारी और नीचे XYZ करके छोड़ देते थे, या डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं, तो उसी को एक प्रारूप कहा जाता है। तो पूछा गया था 2017 में ये जो पहला प्रश्न था कि अर्धशासकीय पत्र का लिखित प्रारूप आपको बताना था। दूसरा था कि ज्ञाप का आशय समझाते हुए उसका लिखित प्रारूप बनाइए, यानी ज्ञाप क्या है ये भी बताना था, उसके बाद में उसका भी लिखित प्रारूप बताना था। और जो तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन क्या था कि विज्ञप्ति का आशय स्पष्ट करते हुए उसके प्रारूप की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए, यानी विज्ञप्ति की परिभाषा बताना था। विज्ञापन क्या होता है, विज्ञप्ति क्या होती है और उसका प्रारूप कैसे बनाया जाता है। तो ये 3 प्रश्न जो है ये 2017 में पूछे गए थे। तो पहले तो हमें प्रश्नों को समझ लेना है। अब 2014 में कैसे प्रश्न बने थे उनको एक बार हम लोग देख लें। 2014 आरओ मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न बने थे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला था कि परिपत्र का लिखित रूप में प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, यानी अब आपको बताना है कि परिपत्र क्या है और उसका प्रारूप कैसे बनाते हैं। तो देखो, पत्र लिखना एक अलग चीज है और उसका प्रारूप बनाना एक अलग चीज है। अभी आगे वीडियो में हमने आपको
स्पष्ट रूप से वहां प्रदर्शित कर दिया है कि प्रारूप कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल के साथ में मैंने बनाया भी है, 2-3 बना हुआ मिलेगा आपको। और लिखते कैसे हैं तो लिखित रूप भी उसमें आपको दे दिया गया है। दूसरा पूछा गया था कि अनुस्मारक का आशय समझाते हुए उसका लिखित प्रारूप बनाइए। तो अनुस्मारक क्या है यानी डेफिनेशन बताना था, और उसका भी क्या करना था कि प्रारूप बना के देना था। और फिर पूछा गया था कि कार्यालय आदेश के प्रारूप की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए, यानी कार्यालय आदेश का भी क्या करना था, हमें प्रारूप ही बताना था। तो इन सारे वीडियो में एक बात आप देख रहे हैं कि क्या महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण ये हो जा रहा है कि प्रारूप बनाने के लिए जरूर पूछा जा रहा है। तो पहला तो ये कि वो क्या होते हैं और उनका प्रारूप कैसे बनाते हैं, अंतर क्या होता है, तो यह जानना जरूरी हो जाता है। यानी कि वीडियो जो है यह लंबा होने वाला है, वीडियो देर तक का होने वाला है, तो कंप्लीट वीडियो आप देखिए और हो सके तो इनको नोट्स भी बनाइए, लगातार आप हमसे जुड़े भी रहिए। एक और 2013 के अगर हम पेपर को एनालिसिस करें, 2013 की मुख्य परीक्षा में क्या पूछा गया था आरओ में, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, यानी अर्धशासकीय पत्र के बारे में 2 लाइन देकर के और उसका क्या करिए, प्रारूप बना दीजिए कि कैसे बनता है। ज्ञाप का आशय समझाते हुए उसका प्रारूप बनाइए। तो प्रारूप ही लगभग पूछा गया है, पत्र लिखने के लिए नहीं कहा जाता है, प्रारूप ही पूछा जाता है। बशर्ते आपको पत्र लिखना आना चाहिए तभी आप प्रारूप बना पाएंगे, या प्रारूप आना चाहिए तभी आप पत्र लिख पाएंगे। और तीसरा है विज्ञापिति और प्रतिवेदन में पार्थक्य रेखांकित कीजिए, यानी विज्ञापिति क्या होती है और प्रतिवेदन क्या होता है, इनमें अंतर, पार्थक्य मतलब अंतर क्या है, अलग अलग कैसे हैं, उनको आपको बताना था कि विज्ञापिति और प्रतिवेदन में अंतर क्या होता है। तो इस तरह से हमने 2017, 2013 और 2014 के आरओ मुख्य परीक्षा में जो पत्र लेखन से संबंधित 3-3 प्रश्न पूछे जाते हैं उनका हमने यहां पर एनालिसिस कर लिया है। अब इस वीडियो में अभी हम जो है वो शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र की चर्चा करेंगे, और बाकी के लिए ज्ञाप, विज्ञप्ति, प्रतिवेदन, प्रारूप, परिपत्र, इनके लिए हम एक और वीडियो लाएंगे, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पर हम शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र, या कह लीजिए सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र, इन्हीं की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। इनके प्रारूप बना करके आपको दिखाएंगे कि इनका प्रारूप कैसे होता है, और इसके अलावा ये पत्र लिखे कैसे जाते हैं, इसके अलावा इन दोनों में अंतर क्या है, इन्हीं बातों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वाकई में आपका रियल वीडियो तो अभी स्टार्ट होता है, अभी तक आपने एक समझ जो है वो बना लिया है। तो शासकीय और अर्धशासकीय पत्र में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा ये जान लीजिए। जो शासकीय पत्र होता है ये होता है औपचारिक, और जो अर्धशासकीय पत्र होता है ये होता है अनौपचारिक। अब औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है, आगे पढ़ते जाइए, क्लियर हो जाएगा। दूसरा अंतर है कि इसमें पत्र संख्या बीच में अंकित की जाती है। पत्र संख्या कहां लिखना है, बीचों बीच में। एक एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, आगे जब हम लोग अभी प्रारूप बना रहे होंगे इसका, ये मान लीजिए लेटर है, तो जब हम प्रारूप बना रहे होंगे तब ये सारे पॉइंट काम आएंगे। तो जब आप शासकीय पत्र लिखते हैं तो उसमें लिखा जाता है पत्र संख्या, और पत्र संख्या कहां लिखेंगे, तो बीच में लिखा जाता है पत्र संख्या यहां पर। जबकि अगर हम अर्धशासकीय पत्र लिखते हैं तो पत्र संख्या कहां लिखा जाता है, दाहिनी ओर, यानी यहां पर आप पत्र संख्या लिखते हैं, और जब आप शासकीय लिख रहे हो तो आप यहां पर पत्र संख्या लिखते हैं। तीसरा है, इस पत्र में प्रेषिती अर्थात पत्र प्राप्तकर्ता संबंधी विवरण प्रेषक के नीचे दिया जाता है। यानी कि क्या है, जब आप शासकीय पत्र लिख रहे हैं तो यहां आप भेजने वाले का नाम लिख दीजिए, फिर यहां नीचे प्राप्त करने वाले का नाम लिखा जाता है। यहां आप जो है वो पत्र संख्या डालेंगे, यहां आपने पत्र संख्या डाल दिया, यहां भेजने वाले का नाम यानी कि प्रेषक का नाम, यहां प्रेषित का नाम डाल देंगे। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये है सरकारी पत्र के लिए या शासकीय पत्र के लिए। इस पत्र में प्रेषिती अर्थात पत्र प्राप्तकर्ता संबंधी विवरण प्रेषक के नीचे दिया जाता है। और इसमें क्या है, अर्धशासकीय पत्र में, कि इस पत्र में आपका के बाद नीचे से बाईं ओर विवरण दिया जाता है। अभी जब हम लिखेंगे तो लिख के आप देखेंगे कि कैसे ये पत्र लिखा गया है। अंतर पूछ लिया जाता है तो अंतर भी हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं। चौथा है कि इस पत्र में संबोधन के रूप में महोदय का प्रयोग किया जाता है। अब शासकीय पत्र कैसे लिखा जाता है, तो एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच में लिखा जाता है।
जैसे कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय जो है वह उत्तर प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय को अगर कोई पत्र लिखे तो वो शासकीय पत्र कहलाएगा। ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा? शासकीय पत्र। या उत्तर प्रदेश सरकार जम्मू कश्मीर सरकार को पत्र लिखता है या बिहार सरकार को पत्र लिखता है तो वह कहलाएगा शासकीय पत्र या सरकारी पत्र। ठीक है। जबकि अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं? वे व्यक्तिगत लिखे जाते हैं। तो आगे देखिएगा, पांचवा अंतर इसमें क्या है? हाँ, चौथा इसमें है कि महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसमें इस पत्र में संबोधन के रूप में महोदय नहीं लगाया जाएगा। क्या? प्रिय श्री के साथ उपनाम का प्रयोग किया जाता है। तो ये इनमें एक और अंतर है। ये तब समझ में आएगा जब अभी आप प्रारूप देखेंगे, 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे तब क्लियर होगा। इस पत्र में स्वनिर्देश के रूप में भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब जहां आप लिखते थे कि आपका आज्ञाकारी, तो आज्ञाकारी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे वहां पर? भवदीय। आपका भवदीय नहीं, केवल क्या? भवदीय लिखेंगे और नीचे सिग्नेचर शुरू हो जाएगा तो वो हो जाएगा सरकारी पत्र। और जबकि अगर वहां पर आपका केवल लिख करके छोड़ दीजिए, क्या लिख दीजिए? आपका लिख दीजिए या आपका ना लिखिए, भावनिष्ठ लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? भावनिष्ठ लिख दीजिए, भावनिष्ठ लिख दीजिए। या भावनिष्ठ ना लिख करके शुभेच्छु लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? आपका शुभेच्छु लिखा जा सकता है। तो जब आप इस पत्र में स्वनिर्देश के रूप में आपका या भावनिष्ठ या शुभेच्छु शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह अर्ध सरकारी पत्र के रूप में हो जाता है। अगला क्या है? इस पत्र में धन्यवाद, साभार, सादर आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। यह भी ध्यान दीजिए, क्योंकि सरकारी पत्र जब लिखते हैं या शासकीय पत्र लिखते हैं तो आपकी महान कृपा होगी, बहुत बहुत धन्यवाद, साभार, सादर प्रणाम, इन सारे शब्दों का प्रयोग अनुचित माना जाता है। इनका प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को पत्र लिख रहा होता है, इसलिए मंत्रालय कोई छोटा बड़ा नहीं माना जाता। अगर इधर देखिए, इस पत्र में सादर, साभार, आभार आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शासकीय पत्र जो है वह मंत्रालयों के बीच में होते हैं, अर्ध शासकीय पत्र व्यक्तिगत होते हैं। तो जब आप व्यक्तिगत किसी दूसरे व्यक्ति को लिख रहे हैं तो उसमें आप आभार, धन्यवाद कर सकते हैं। शासकीय पत्र का एक और अंतर क्या है कि जरूरत होने पर इसमें पृष्ठांकन किया जा सकता है और इसमें पृष्ठांकन नहीं होता। तो ये मुख्य अंतर हैं इन दोनों के बीच में। अब हम लोग एक प्रारूप बनाने वाले हैं और प्रारूप बना करके हम लोग पहले देखते हैं। तो प्रारूप के लिए एक पेज हमने सेलेक्ट कर लिया है। हम लोग यहाँ प्रारूप बनाने वाले हैं किसका? शासकीय पत्र का। अब शासकीय पत्र का प्रारूप कैसे बनाने वाले हैं? तो मान ये लेते हैं कि मान लीजिए केंद्र सरकार में जो है वो गृह मंत्रालय उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय को पत्र लिखता है, उत्तर प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय को पत्र लिखता है, तो कैसे लिखेगा? तो सबसे पहले यहां पर क्या डाला जाएगा? शासकीय पत्र संख्या, बीचों बीच में शासकीय पत्र संख्या बीचों बीच में। फिर यहां पर क्या लिखेंगे? प्रेषक। अब प्रेषक कौन है? तो प्रेषक है, यहां नीचे से लिखिएगा, यहां हो गया प्रेषक। फिर नीचे यहां क्या लिख देंगे आप? यहां लिखेंगे क्या? गृह मंत्रालय, क्या? भारत सरकार। भारत सरकार कैबिनेट का है ना, तो गृह मंत्रालय भारत सरकार, भेजने वाला हो गया। अब प्रेषित कौन है या प्रेषिती कौन है? यानी कि प्राप्तकर्ता। तो प्राप्तकर्ता का पदनाम फिर आप यहां से नीचे लिख देंगे, प्राप्तकर्ता का पदनाम। प्राप्तकर्ता का पदनाम आप क्या करेंगे? यहां नीचे से लिख देंगे। कैसे लिख देंगे प्राप्तकर्ता का पदनाम जो है? देखिए, हाँ, ये शायद इतना ही पेज है। तो अब यहां जो है वो आप प्राप्तकर्ता का नाम लिख देंगे इसके नीचे। अब प्राप्तकर्ता कौन है? तो उत्तर प्रदेश सरकार का कौन है? गृह मंत्रालय है या गृह सचिव है, जिसके नाम से। कहने का मतलब यह है कि जब हम शासकीय पत्र लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, तो शासकीय पत्र में बीचों बीच में आपको पत्र संख्या लिखना है। अब पत्र संख्या कैसे लिखा जाता है? क्या होता है पत्र संख्या? तो पत्र संख्या में पहले तो जो ईयर चल रहा हो, यानी कि 2024, ये आप लिख दीजिए। अब दूसरा क्या? महीना आप लिख दीजिए, जो महीना चल रहा हो। अब इसके अलावा जो आपने पत्र लिखा हो, पहला, दूसरा, तीसरा, या मान लीजिए 5वां पत्र लिख रहे हैं,
तो 5वां पत्र डाल करके, अब ये हो गया आपका पत्र संख्या, फिर उसके बाएं साइड में प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम, अब भेजने वाले के नीचे जो है उसका पत्र पता रहेगा, फिर प्राप्तकर्ता भी तुरंत ही नीचे हो जाएगा। ठीक है, और जब इतना सब हो जाएगा कि यहां आपने डेट यहां आपने पत्र संख्या डाल दिया यानी कि लेटर नंबर यहां आपने लिख दिया है, इधर आपने भेजने वाले का एड्रेस लिख लिया, यहां आपने प्राप्त करने वाले का एड्रेस लिख लिया, तब ध्यान दीजिएगा कि इसी के ठीक सामने यहां पर डेट डाला जाता है। क्या होगा, यहीं पर ठीक डेट डाला जाता है। उम्मीद है आप एक एक बातें समझ पाते होंगे। शासकीय पत्र में पत्र संख्या बीच में लिखा जाता है, एक एक बातें तैयार करिए। पत्र संख्या बीच में लिखा जाता है, प्रेषक का नाम उसके बाएं साइड में, और प्रेषक के ठीक नीचे प्रेषिती का नाम यानी कि प्राप्त करने वाले का नाम लिखा जाता है, और दाहिने साइड में क्या, तारीख डाल दिया जाता है। क्लियर हो गया? हाँ, अब जब इतना क्लियर हो जाए तो फिर आप यहां से लिखना, यहां हेडिंग डालेंगे क्या, फिर अगला विषय, यानी फिर विषय लिखा जाता है कि आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं। अब मान लीजिए विषय यह है कि उत्तर प्रदेश में आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार को क्या चाहिए, केंद्र सरकार से मिलिट्री चाहिए। तो यहां विषय क्या पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए, उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए आर्मी की आवश्यकता के संबंध में, यही इतना डालेंगे। या मान लीजिए कि कोई और दो विभाग के बीच में पड़ रहा है और पत्र लिखा जा रहा है केंद्रीय कृषि मंत्रालय को, उत्तर प्रदेश कृषि मंत्रालय पत्र लिख रहा है। अब पत्र क्यों लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में मतलब क्या है कि सूखा ज्यादा पड़ गया है, तो इस संबंध में आपका विषय क्या होगा कि जो है वह राज्य में सूखा आपदा से निपटने के संबंध में, बस संबंध में डाल के छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यह पत्र आपका बन जाता है सरकारी पत्र। और अंतिम में जब आपका विषय खत्म हो जाए, अब जान लीजिए कि अगर आपको बहुत बड़ा लिखना है तो ये नहीं कि आप यहां से महोदय करके और फिर आप लिखना शुरू करते हैं और आप लिखते चले जाते हैं। इस पत्र में ऐसा नहीं होता। इनमें कैसे होता है, तो इन पत्रों को कैसे लिखा जाता है, थोड़ा सा पेज को बड़ा कर लेते हैं। अब इन पत्रों को कैसे लिखा जाता है, मान लीजिए आपने यहां महोदय लिख दिया, तो विषय 1 डालिए, यहां आप लाइन में लिख डालिए। दूसरा, फिर अगर और कोई समस्या है जैसे सूखा पड़ा है तो ठीक है, आपने इस पॉइंट में लिख दिया कि सूखा पड़ा है। अब अगर सूखा पड़ा है, आपको सरकार से सहायता चाहिए, तो दूसरे पॉइंट में आप सहायता लिखिए। इस तरह से अब अगर सहायता के अलावा आपको कुछ और चाहिए तो तीसरे पॉइंट में लिखिए, और यहां आप भौदीय लिख करके हस्ताक्षर बना देंगे। देखिए कैसे प्रारूप जो बना हुआ है, ये देखिए शासकीय पत्र का प्रारूप हमने पहले से बना के टाइप कर लिया है। आइए देखते हैं। तो शासकीय पत्र का प्रारूप, अब यहां पत्र संख्या आप बीचों बीच में डालेंगे, और यहां आप कहां से लिख रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से या फिर उत्तर प्रदेश सरकार से, तो यहां आप यूपी लिख दीजिए। अगर आप बिहार सरकार में हैं तो बिहार सरकार आप लिख दीजिए, या फिर आप कहीं से भी हैं तो वहां से आप यहां डालिए, यानी कि पत्र संख्या बीचों बीच में डालिए। अब उसके ठीक बाएं से प्रेषक यानी कि भेजने वाले का नाम हो जाएगा। अब जहां से भेजा जा रहा है तो भेजने वाले का नाम और पदनाम हो जाएगा, यानी वह कौन है, किस पद पर है, ये हो जाएगा। अब किसके लिए भेजा जा रहा है, तो सेवा में। अब जिसके लिए भेजा जा रहा हो उस व्यक्ति का नाम लिखो, फिर उसका पदनाम लिखो, और फिर उसका कार्यालय लिखो। मान लो व्यक्ति का नाम है विनय कुमार, तो सेवा में विनय कुमार। अब वो मान लो भारत सरकार के सचिव हैं, तो पहली लाइन में हो जाएगा विनय कुमार, दूसरी लाइन में सचिव भारत सरकार, और फिर वे कहां पर हैं, तो दिल्ली में बैठते होंगे, तो यहां पर डाल दीजिए कार्यालय का पता। ठीक है, तो पहली लाइन में नाम, दूसरे लाइन में पदनाम, और तीसरे लाइन में उनका एड्रेस लिखा जाता है। यहां नाम लिखिए, यहां पदनाम लिखिए, और यहां फिर एड्रेस लिखिए। ठीक, तो ये इतना। अब ठीक इसके दूसरी तरफ आप यहां पर क्या करिए कि दिनांक भर दीजिए जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हों, यानी आप जब पेपर दे रहे होंगे तो आप कोई भी यहां पर डेट डाल देंगे। अब विषय क्या है, किस विषय पर आप लिख रहे हो, यहां पर आप डालिए। आपके राज्य में आतंकवादी घटना बढ़ गई, बाढ़, सूखा हो गई, अध्यापक के नियुक्ति के संबंध में, या
लोक सेवा आयोग की नई वैकेंसी के संबंध में, या समीक्षा अधिकारी की नई वैकेंसी के संबंध में, या किसी का पद जो है वेतन रुक गया है उसके संबंध में, तो विषय आप यहां पर लिख दीजिए। क्या आप विषय लिख देंगे कि समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारियों के वेतन कटौती के संबंध में, इतना करके छोड़ देंगे। अब आगे कैसे बढ़ता है देखिए, महोदय, अब महोदय फिर कामा लगा है और फिर नीचे से आप लिख रहे हैं क्या, आपके पत्र संख्या। अब पत्र संख्या अगर आप तीसरा लिख रहे हैं, तीसरी बार ये लिख रहे हैं, तो तीसरी बार आप इसको करिए। शायद थोड़ा सा दिक्कत है, क्या दिक्कत है मैं एक बार देख ले रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। तो देखिए अब यहां आपके पत्र संख्या, मान लीजिए चौथा प्रश्न है, चौथा पत्र है, तो पत्र संख्या 4, यहां पर डेट डाल लीजिए कि उत्तर में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको ये लिखना ही होता है कि मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, क्योंकि आपके मंत्री ने आपसे कहा है कि आप पत्र लिखिए, समीक्षा अधिकारी का यही काम होगा, आपको विभागों के बीच में पत्र लिखना होगा। तो बस मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि, बस सीधा मैटर लिख करके और यहां पर आप क्या करेंगे, नाम लिख देंगे। किसका, जिसके लिए आप लिखे हैं, यानी जहां से आप लिख रहे हैं वहां से। गृह मंत्रालय, भारत सरकार, यहां पर दिनांक डाल देंगे, यहां पर फिर से एक बार आप संख्या डाल देंगे। अब ये सूचना आप किसको किसको देना चाहते हैं और किस किस व्यक्ति से आप चाहते हैं कि वो कार्यवाही करे, तो उनका आप क्या करेंगे कि यहां पर, जैसे मान लीजिए कि ये सूचना आप बिहार सरकार को भी दे दिए हैं तो बिहार सरकार, और उत्तर प्रदेश सरकार को भी देना है तो उत्तर प्रदेश सरकार। तमाम ऐसी सूचनाएं होती हैं, जैसे कि निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग में जो लोग लिपिक का कार्य कर रहे होंगे, तो जब चुनाव आता है तो उन्हें सारे राज्यों को लिखना पड़ता है, तो राज्य संख्या 1 उसके सरकार, फिर राज्य संख्या 2 उसका सरकार, तीसरा सरकार, तो इस तरह से आप इसको लिख डालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है शासकीय पत्र। अब आपको हम एक शासकीय पत्र यहां पर ये प्रश्न के रूप में जो आया था उसको हम लोग देख लेते हैं। ये प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है कि सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस आशय से सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें उन्हें अपने विश्वविद्यालय में समस्त रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा जाए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए अब ये मैंने पत्र टाइप किया है, लिखा है सरकारी पत्र। यहां पत्र संख्या डाल दीजिए, अपने मन से आप कोई भी डाल दीजिए। भेजने वाला कौन है, सचिव। कौन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, क्योंकि आपके प्रश्न में यही कहा गया था। क्या कहा गया था कि सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आपको पत्र लिखना है। किसको, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों को। तो बस भेजने वाले का आपको पता चल गया, यानी कि प्रेषक कौन है, तो प्रेषक हैं सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार। अब किसको लिखना है, सेवा में कुलपति कौन, समस्त केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है ना, और सामने क्या डाल दीजिए, दिनांक डाल दीजिए। आप चाहे तो इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके आप ऐसे नोट कर लीजिए और फिर ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करिए। कुलपति समस्त केंद्रीय विश्वविद्यालय नियुक्ति अनुभाग। अब विषय क्या था कि रिक्त पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में, यही आपका विषय था, तो आपने यहां विषय डाल लिया। देखिए विषय इसमें क्या कहा गया था, प्रश्न में ऐसा दिया गया है, कुलपतियों को इस आशय से एक सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए जिन्हें उन्हें अपने विश्वविद्यालय में समस्त रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा जाए। तो यही तो कहा गया है विषय में कि रिक्त पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है ना, तो देखिए अब आपने बता दिया, विषय डाल दिया, महोदय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। ये लाइन आप जरूर तैयार रखिए, क्योंकि सरकारी पत्र में या शासकीय पत्र में ये लिखना ही है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो भी पद रिक्त हैं उन्हें भरने की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ करें। ऐसा धन्यवाद धन्यवाद नहीं लिखना है कि आपका बहुत कृपा होगा या धन्यवाद होगा या सादर धन्यवाद, कुछ नहीं। जो कहा गया है सीधा, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो पद रिक्त हैं उन्हें भरने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करें। दूसरा अब क्या है कि पदों की रिक्तियों से संबंधित सूचनाएं संबंधित मंत्रालय को भी भेजें। तो दो विषय थे, दोनों विषय आपने डाल दिया। ठीक है ना, अब देखिए आपने क्या किया है,
अब ये आपको किसको किसको भेजना है, ये पत्र कहाँ कहाँ भेजेंगे। पत्र संख्या फिर से यहां डाल दीजिए। प्रतिलिपि मतलब कई लिपि, तो एक तो आप भेज रहे हैं मुख्य सचिव राज्य सरकार को, सचिव वित्त मंत्रालय को और सचिव क्रमिक विभाग को। तो 3 जगह पर आपको भेजना था, 3 जगह का आपने नाम लिख दिया। ये अपने मन से आपने लिख दिया है, आप 4 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर जिसने मतलब लिखा है उसके तरफ से, या आप कौन हैं, भारत सरकार के सचिव हैं, तो आपका यहां नाम हो जाना चाहिए बस। तो सबसे पहले भौदीय लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी और महोदय सब नहीं, भौदीय लिखेंगे, फिर अपना साइन कर देंगे। भौदीय लिखेंगे, फिर अपना यहां साइन करिए, फिर नाम लिखिए और फिर सचिव भारत सरकार। तो इस तरह से ये बन गया क्या, शासकीय पत्र। एक दूसरा पत्र मैंने यहां पर ऐसे ही ठीक लिख रखा है, तो इसे तेजी से हम समझाएंगे आपको। बीच में पत्र संख्या लिखिए, प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम और प्राप्त करने वाले का नाम लिखिए। उसके बाद में दिनांक ठीक इधर ही रहेगा, ऊपर ही हो जाता है। आमतौर के पत्र में दिनांक यहां आप डालते हैं, ऐसा नहीं होगा। फिर विषय आप अपना सीधा सीधा लिख दीजिए, जो भी विषय है। उसके बाद आप अपना क्या करिए कि विषय नोट कर दीजिए। अब आपका विषय हो गया तो महोदय से शुरुआत करना है, और महोदय से आपने शुरुआत कर दिया क्या कि महोदय पत्र संख्या इतना दिनांक इतना के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। अब आप कोई मैटर तैयार कर लीजिए और उसके बारे में आप लिख डालिए, या आप कोई मैटर नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो आप इसी पत्र को आप लिख डालिए और लिखने की तैयारी कर डालिए। और जब आप लिखो तो अंतिम में क्या करेंगे, भौदीय बनाएंगे। भौदीय, फिर अपना पहले साइन करेंगे, फिर नाम लिखेंगे, फिर पद नाम लिखेंगे, और किसको किसको आप भेज रहे हैं वो आप लिख देंगे। किसी भी 2-3 मंत्रालय, एक मंत्रालय या एक विभाग या 2 विभाग भेज रहे हैं तो लिख दीजिए। और यहां पर अब किसकी आज्ञा से आपने किया है उनके सिग्नेचर हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया पत्र। ये क्या है, ये है पत्र। और पूछा क्या जाता है, प्रारूप। तो ये लिखा है पत्र, और प्रारूप जब आपसे कहा जाए तो ये ऊपर जो हमने ये वाला बना दिया ये है प्रारूप, शासकीय पत्र का प्रारूप। तो प्रारूप ऐसे बनता है और पत्र इसी तरह से लिखे जाते हैं। क्लियर हो गया है? बहुत अच्छा क्लियर नहीं हो पाया है तो एक बार 2 बार आप बार बार इसको देख लीजिए। अब आइए अर्धशासकीय पत्र के बारे में जानते हैं कि अर्धशासकीय पत्र क्या है। तो अर्धशासकीय पत्र में पत्र संख्या जो है वो दाहिने साइड पे डाला जाता है। ठीक है ना, शासकीय में बीच में और अर्धशासकीय में दाहिने साइड पर, और वहीं पर आप अपना पता लिखेंगे। अब पता कैसे, नाम नहीं लिखना है, नाम इधर लिखिए और पता इधर लिखिए, उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ, और उसके नीचे दिनांक। फिर से एक बार रटिए, सबसे पहले बाएं दाहिने साइड पर पत्र संख्या, उसके बाद अपना विभाग और दिनांक, पत्र संख्या विभाग दिनांक दाहिने साइड पर, और फिर इधर बाएं साइड पे क्या है, भेजने वाले का नाम। अब अर्धशासकीय पत्र की शुरुआत कहां से करते हैं, तो प्रिय से या प्रिय श्री से। तो प्रिय श्री और जिसको पाना है उसका नाम, प्रिय श्री मनोज दिनेश, जो पाने वाला है उसका नाम। शासन द्वारा सभी अनुभागों के अप्रशिक्षित कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए, ये तो मैंने वैसे ही एक मैटर बना लिया है ताकि आपको एक प्रारूप मिल जाए। आप चाहें तो यही प्रारूप तैयार कर लीजिए या कोई और से। उन कर्मचारियों की सूची प्राप्त नहीं हुई, अतः शीघ्र भेजने का प्रयत्न करें, यानी कि मैटर ही लिखना है। अब यहां फिर देखिए, अर्धशासकीय पत्र में जो है वह पत्र पाने वाले के पहले श्री लगा करके श्री मनोज, और फिर उनका पद और फिर उनका पता। तो श्री मनोज सचिव और फिर जो पता है। ठीक है ना, ये नोट कर दीजिए। और फिर आपका भावनिष्ठ, या तो आपका लिखिए या भावनिष्ठ लिखिए या शुभेच्छु लिखा जा सकता है, आपका शुभेच्छु, और फिर हस्ताक्षर करके अपना पद नाम दे देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप। यहां देखिए मैंने एक लिख दिया है, अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप भी मैंने लिख दिया है। यहां हमने डेट डाला, यहां आपने विभाग डाला और दिनांक डाला। बस याद इतना रखना है कि किधर क्या लिखना है, यही महत्वपूर्ण है। तो सरकारी में सारी चीजें इधर लिखी जाती हैं और अर्ध सरकारी में चीजें इधर लिखी जाती हैं। दिनांक सरकारी में भी इधर ही लिखा जाता है और अर्ध सरकारी में भी इधर ही लिखा जाता है। सरकारी में महोदय से शुरू होता है, अर्ध सरकारी में प्रिय या प्रिय श्री से शुरू होता है। तो ये कुछ बेसिक से अंतर हैं। तो प्रिय, और फिर आप अपना मैटर लिखिए, जितने मैटर हों उतने पॉइंट डालिए। ये नहीं कि यहां से प्रिय महोदय और अंतिम तक चले जाइए, नहीं। तो ये आप लिख डालिए। फिर वही बात कि सेवा में अब उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए और फिर जिसके लिए आप लिख रहे हैं वो लिख दीजिए। इधर आप अपना नाम
और आप कौन हैं तो वो विभाग लिख दीजिए, बस ये आपका पत्र तैयार हो जाता है। तो नंबर ये आसानी से देने वाले। एक और पत्र हमने लिख दिया है, इसको भी आप देख लीजिए क्या करना है। पत्र कैसा है, अर्धशासकीय। तो अर्धशासकीय में क्या करेंगे, पत्र संख्या, विभाग, दिनांक तीनों किधर रहता है, तो तीनों दाहिने साइड में रहता है, वो कर लीजिए। फिर प्रिय से शुरुआत करिए। प्रिय लिखने के बाद में उस व्यक्ति का नाम लिखना है, पदनाम यहां नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा कि प्रिय के बाद नाम लिखिए, पदनाम मत लिखिए। मुझे आपका ध्यान उत्तर प्रदेश में कुपोषण से जूझते बच्चों के इलाज संबंधी पूर्व में मांगी गई सहायता राशि के संदर्भ में पुनः आकृष्ट कराना है। कृपया सहायता राशि की यथाशीघ्र स्वीकृति हेतु आपके आदेश की प्रतीक्षा है। अब इसमें भी धन्यवाद वगैरह नहीं देना है। अब किसके लिए आपने लिखा था, तो यहां अब उस व्यक्ति का नाम, पदनाम, तो पदनाम क्या हो गया, सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय में है, और पता। ठीक, ऊपर जहां आपने प्रिय लिखा था केवल नाम, लेकिन सेवा में नीचे लिख के आप पदनाम भी लिखेंगे। और इधर क्या होगा, आपका या शुभेच्छु या शुभेस्तु लिख करके हस्ताक्षर लिख देंगे, अपना पदनाम और कार्यालय का पता। इधर उसका नाम, पदनाम, कार्यालय का पता, इधर आपका नाम, पदनाम और कार्यालय का पता। तो इस तरह से ये आपके अर्धशासकीय पत्र तैयार हो जाएंगे। तो शासकीय पत्र क्या होते हैं, अर्धशासकीय पत्र क्या होते हैं, ये सब बहुत विस्तृत रूप से हमने आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आया है या आपको लगता है कि आपको और जानकारी लेनी चाहिए, तो बिल्कुल आप और जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे एक पैकेज में आ सकते हैं, जो मेंस का जो पूरा पैकेज है, विवेकानंद क्लासेज का मुख्य परीक्षा का पैकेज है, उसमें आपको इतनी सारी चीजें मिलनी हैं। तत्सम, तद्भव, विशेष विशेषण, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द और वर्तनी शुद्धिकरण, ये सारे 500 शब्द मिलने हैं। और ये 500 शब्दों की गारंटी है कि एग्जाम के लगभग के सारे प्रश्न इन्हीं में से आपके फंस जाएंगे, जो मेंस में पूछे जाने हैं और जो प्री में भी पूछे जाने हैं। इसके अलावा अब आपसे पूछा जाता है इस परीक्षा में क्या, आपठित गद्यांश, तो वो भी हमने 10 आपठित गद्यांश आपको इस पैकेज में मिल जा रहा है। उसकी व्याख्या कैसे करनी है, उसका शीर्षक कैसे देना है। सरकारी पत्र का लेखन और सारणी लेखन, हमने सरकारी पत्र बता दिया है, उसका प्रारूप बता दिया है। अब एक और पूछा जाता है सरकारी पत्र को सारणी रूप में लिखने के लिए, तो यहां पर हमने 5 एग्जाम्पल और प्रारूप इस तरीके से बना दिया है। 5 प्रारूप भी मिल जाएंगे और उसके एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। शासकीय पत्र को ऐसे हमने कर दिया है, अर्धशासकीय पत्र को भी ऐसे ही हमने समझा दिया है। इसके अलावा कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र के 10 आपको मिल जाएंगे, वहां पर लिखे हुए पत्र। विज्ञप्ति और टिप्पण भी 10 मिल जाएंगे। प्रतिवेदन और अनुस्मारक भी 10 मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रशासनिक शब्दावली जो है वो हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी पूछा जाता है 20 नंबर का, तो वो भी आपको यहाँ पर 500 शब्द मिल जाएंगे। इसके अलावा मुहावरा और लोकोक्तियां 100 दी हुई हैं। निबंध हमने 15 लिख दिया है उसमें जो है, और 5 टेस्ट आपको मिल जाएंगे देने के लिए इन सब में। तो ये सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन कर लेंगे, तो ये आप PDF में अगर लेना चाहें तो 999 के लिए है और हार्ड कॉपी 1999 के लिए है। आप इस WhatsApp पे मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।